ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं फंसते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनके इन क्वेश्चन में फंसने के हाई चांसेस रहते हैं। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है टैक्सोनॉमी, इसके कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे, टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म के, ठीक है। और ये वीडियो किस लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी? अभी जो 12 जुलाई का पेपर है आप लोगों का लेक्चरर या एलईओ का, इसके अलावा जो एलटी हॉर्टिकल, सब में ही इसका एक मेजर पोर्शन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज का आता ही है, ठीक है। तो हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे दूं, ताकि जो बच्चे अगर नए हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग सके कि आने वाले अपकमिंग डेज में हम लोग कैसे एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग 100 एमसीक्यूज कवर करने वाले थे, ठीक है। टोटल आप लोगों की 5-6 यूनिट का, ठीक। और कौन सी वो 6 यूनिट है आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हम लोगों ने साइटोलॉजी देखी है, उसके बाद हम टैक्सोनॉमी, उसके अलावा फिर इकोलॉजी, ऐसे करके मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इन सभी की हम लोग 100 एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था साइटोलॉजी से, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट जो यूनिट है उन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं टैक्सोनॉमी और प्लस एंजियोस्पर्म के, ठीक है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए जो इकोलॉजी पॉल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, इजी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आऊँगी। उसके बाद फिर और भी 3 यूनिट के लेके आऊँगी, ठीक है। तो इसके हम लोगों ने टोटल 60 एमसीक्यूज कर रखे हैं, ठीक है। 15-15 यूनिट करके 4 सीरीज़ आई थी, ठीक है। और अभी भी आप लोगों के 40 एमसीक्यूज बचे हैं। अभी मेरी भी वैकेशन अभी 20 जून से पड़ गई है, 10 डेज़ की समर वेकेशन, ठीक है। तो वीडियो मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों से मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों के लिए हर यूनिट की, लगभग 6 यूनिट की अभी 100 एमसीक्यूज लेके आऊँगी बिफोर 12 जुलाई, ठीक है। तो वो मेरी अभी समर वेकेशन भी पड़ गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो बात की यूनिट है उनकी, जो ईजी वाली हैं, उनकी 50-50 एमसीक्यूज करके एक यूनिट की कवर कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी बर्डन ना पड़े। और इसके अलावा जो साइटोलॉजी वाले हैं, ठीक है, जिसके 40 एमसीक्यूज बचे हैं, उसकी भी एक ही वीडियो लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट यूनिट जो है टैक्सोनॉमी प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसकी आज की उसमें इसके 15 एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टैक्सोनॉमी यूनिट दे रखा है, ठीक है, जो कि एलईओ का पार्ट 1 में है, ठीक है। और इसके अलावा लेक्चरर में भी टैक्सोनॉमी का एक वाइड सेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में आप लोगों का ये वाली पूरी यूनिट हो जाएगी, और यही यूनिट आप लोगों पार्ट बी में अगर जाएंगे एलईओ वाले, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी दे रखी है, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एंजियोस्पर्म, ये दोनों ही यूनिट आप लोगों की पार्ट बी की है। और अगर लेक्चरर का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे तो आप लोगों को टैक्सोनॉमी वगैरह भरपूर मात्रा में दे ही रखा है, ठीक है, टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर सिलेबस में देखेंगे, हॉर्टिकल्चर के भी देखेंगे, तो इससे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली टैक्सोनॉमी से रिलेटेड और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, हु इज द ऑथर ऑफ वर्क फिलोसफी ऑफ बॉटनी का। ऑप्शन दे रखे हैं, पॉज लेंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लीनियस। लीनियस जो है वो फिलोसफी ऑफ बॉटनिका के ऑथर हैं। इसके अलावा ये 5 बुक के ऑथर हैं, ठीक है, जिनमें से आप लोगों को पता होगा एक आपका बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, ये भी किसी ने लिखी थी, लीनियस ने लिखी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनरा प्लांटेरम, ठीक है, ये भी किन्होंने लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम। और इसके अलावा फिलोसफिया बॉटनिका, और इसके अलावा एक और उन्होंने लिखी है, ठीक है। जिस भी बच्चे को पता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, प्लांट वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन सेपरेट प्लांट्स, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट में होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा प्लांट है? डायोसियस प्लांट कहलाते हैं ऐसे प्लांट, मोनोशियस, हेट्रोसियस या फिर ऑटोशियस। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डायोशियस। डायोशियस ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग सेपरेट प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो डायोशियस प्लांट के आपके उदाहरण हो जाएंगे जैसे कि पपाया, ठीक है, इसके अलावा डेट पाम, ठीक है,
और इसके अलावा अगर बात करी जाए साइकस भी मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होते हैं क्योंकि साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो साइकस इसमें नहीं आएगा। अगर यहाँ ये ऑप्शन दिया होता क्वेश्चन में मेल और फीमेल प्लांट किस में अलग होते हैं, अगर साइका ऑप्शन में होता तो साइकस भी ठीक होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ टैक्स आर। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनके इन क्वेश्चन में फंसने के हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर करके दे रखा है। ठीक है, घटता हुआ क्रम, फिर वहाँ से दे रखा है स्टार्टिंग से करके, लाइक की क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फिर फैमिली, फिर उसके बाद आपका जीनस और उसके बाद फिर स्पीसीज। ठीक है, तभी तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम दिया था, तो सबसे छोटा स्पीसीज जो आएगा उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर हैज़ ओनली 1 कार्पल, फ्लावर वंस इन लाइफ, प्रोड्यूस 1 सीड या प्रोड्यूस 1 फ्रूट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्लावर्स वंस इन लाइफ। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ उनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स आते हैं, ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक। और ऐसे प्लांट के उदाहरण हो जाएंगे जैसे कि आपका बैम्बो, बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉज रिटन बाई। ठीक है, इस वाली टेस्ट सीरीज में मैंने जो मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, बेसिक्स से सीरीज रहेगी, उसमें हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉज रिटन बाई। आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हचिंसन ने ही लिखी थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके अलावा और भी जो ऑप्शन दे रखे हैं लाइक लीनियस, बेंथम ऑफ फुकर, हचिंसन, बेसिस, इन्होंने क्या लिखा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लीनियस से रिलेटेड तो अभी आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड इज। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का रेफ्लिशिया। जो रेफ्लिशिया होता है ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। ठीक है, और इसको हम टोटल रूट पैरासाइट प्लांट भी बोलते हैं, रूट पैरासाइट प्लांट। ठीक है, जो भी मैं यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप लोगों के नोट्स में ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए। ये मोस्टली क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वही टर्म मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिटन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम और हुकर ने ही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एक पॉइंट मैं यहाँ और शेयर करना चाहूँगी, जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, और ये कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, और जो बेंथम और हुकर थे ये यहीं से एसोसिएटेड थे। ठीक है, इसी बॉटनिकल गार्डन से एसोसिएटेड थे। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों की स्क्रीन पे। पूछा गया है कॉलीफ्लोरीज। ठीक है, कॉलीफ्लोरी क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एट ओल्ड स्टेम, फ्लावर्स ऑन यंग ब्रांचेस, प्लांट विच प्रोड्यूसेस कॉलीफ्लावर और फ्लावर्स इन क्लस्टर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पॉज लेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एट ओल्ड स्टेम। जनरली जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, वो कहाँ प्रोडक्शन उनका होता है, उनका यंग स्टेम में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ आ गई, ओल्ड स्टेम में कहाँ फ्लावर्स लोकेटेड होते हैं, यानी ओल्ड स्टेम से फ्लावर्स अगर निकलेंगे तो उस टर्म को बोला जाता है कॉलीफ्लावरी। और ये कहाँ पाया जाता है? ये फाइकस स्पीसीज में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। स्टाइलोपोडियम कहाँ पे लोकेटेड होता है? ठीक है, अभी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों के जो टैक्सोनॉमी वाला जो यूनिट दे रखा है उसमें 5-6 यूनिट दे रखी है, अगर मैं एलईओ की बात करूं, और लेक्चर में तो काफ़ी सारी आ जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है 5-6 से पूछा जाए। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं। तो स्टाइलोपोडियम कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आप लोगों का कोरिएंडर। कोरिएंडर किस फैमिली में आता है तो आप लोगों को पता होगा, एम्बेलिफेरी फैमिली में आता है। और यहीं पे एक जो इसका की फीचर है वो है स्टाइलोपोडियम। अगर बात करी जाए टैक्सोनॉमी में, काफ़ी सारे मुझे लगता है कैंडिडेट को इसमें कन्फ्यूजन होगा। टैक्सोनॉमी में अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आप लोगों को यूनिक चीज़ लग रही है ना वो जरूर याद कर लीजिए अभी के लिए।
ठीक है। फिर बाद में जब टाइम रहेगा तो पूरा डिटेल में पीजी पढ़िएगा, लेकिन अभी क्या करना है आप लोगों को, जो भी यूनिक चीज़ें दे रखी हैं वो याद कर लीजिए। जैसे कि अम्बेली फैमिली का यूनिक फीचर क्या है कि इसमें स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? लेमना, वोल्फिया, ऑर्किडिया, आइबेरिस। इसका जो राइट आंसर है वो है वोल्फिया। वोल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट, अगर एंजियोस्पर्म की बात करी जाए, एंजियोस्पर्म, तो वो भी क्या है? वोल्फिया है। ठीक है। आप लोगों को प्लांट फैमिली में पता होगा, सबसे पहले आपका एल्गी आता है, फिर ब्रायो, फिर उसके बाद टेरिडो, फिर उसके बाद जिम्नो और उसके बाद एनजीओ। तो एनजीओ में सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है वो है आपका वोल्फिया। ठीक। जिम्नोस क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, हु प्लेस जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन एंजियोस्पर्म। किसने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में रखा था? लीनियस ने, ठीक है, लीनियस हो गई, हचिंसन ने, बेंथम एंड हुकर ने, या बेसेज ने। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने, अभी हम लोगों ने बात करी थी, कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था आप लोगों को पता होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिन भी साइंटिस्ट से रिलेटेड उनकी जो पब्लिकेशन है आप लोगों को सब पता होना चाहिए। लीनियस से रिलेटेड भी हमने पढ़ लिया, हचिंसन से रिलेटेड भी पढ़ लिया और बेंथम एंड हुकर से रिलेटेड भी पढ़ लिया। तो जो बेंथर ऑफ हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसका मेजर ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में रख लिया था। एंजियोस्पर्म भी आपको पता होगा डाइकॉट और मोनोकॉट में बटा हुआ है। ठीक है, मोनोकॉट में। तो इन्होंने इसके बीच में ही क्या रख दिया था? जिम्नोस्पर्म। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है वो आपका लोवेस्ट फैमिली है कंपैरिजन टू एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन टोटल आप लोगों का एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। यानी जो हर्बेरियम शीट का साइज होता है वो क्या कितना होता है? 11.5 इंचेस इंटू 16.5 इंचेस। ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, हे फीवर इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी पार्थेनियम। जो पार्थेनियम है इसी को कैरेट ग्रास कहते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो जाता है? हे फीवर हो जाता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो हम कहेंगे ये एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? एस्टेरेसी फैमिली से। ठीक है। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं जो पार्थेनियम है वो एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है। इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो किसी नेटिव प्लेस से बिलोंग नहीं करती हो। जैसे कि पार्थेनियम, ये इंडिया में नहीं पाया जाता था। कैरेट ग्रास ये कहाँ से आया था? ये अमेरिका से। ठीक है। अमेरिका से जब हम इम्पोर्टेड वीट लेके आ रहे थे तो उसके साथ ही साथ क्या आ गई था? कैरेट ग्रास भी इम्पोर्ट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉज रिटन बाई। ये क्वेश्चन आई गेस दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग राइट आंसर देंगे यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर है वो है हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9+1 कंडीशन ऑफ एंड्रोसियम इज फाउंड इन वन ऑफ द फैमिलीज। जो 9+1 कंडीशन होती है एंड्रोसियम की, एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम की, वो किस में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है इसका पेप्लियोनेसी। ठीक है। पेप्लियोनेसी कंडीशन में ही क्या प्रेजेंट होता है? 9+1 कंडीशन प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स हैं आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना है और वीडियो कंटिन्यूटी में आएगी। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।